हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े लर्नर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर हम मैथ्स और साइंस डिस्कस करते हैं। ऑल्सो कुछ रेगुलर मोटिवेशनल वीडियोस भी हमारे चैनल के करिकुलम का पार्ट हैं। आप चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसे ज़रूर देखें और उससे ज़रूर पढ़ें। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर हैं तो मैं आपको बोलना चाहूँगी थैंक्स फॉर वॉचिंग विद अस, फॉर लर्निंग विद अस एंड ऑल्सो सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइकिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ आप वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें ताकि आप ही की तरह दूसरे लर्नर्स को भी हेल्प हो सके। तो आइए अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो के बारे में। आज के वीडियो का टॉपिक जैसे कि आप देख पा रहे हैं साउंड होगा, जो कि आपकी साइंस क्लास 9th की बुक में चैप्टर दिया हुआ है। इसके अंदर हम स्पेशली पढ़ेंगे ह्यूमन ईयर के बारे में और काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड और कंसेप्ट बिल्डिंग तरीके से हम इसको पढ़ेंगे ताकि एग्जाम्स में यदि हमसे इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसको सही मार्क कर पाएँ। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट नंबर 4 होने वाला है हमारे साउंड टॉपिक का। इससे पहले पार्ट 1, 2 एंड 3 की प्लेलिस्ट पहले से बनी हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ से चीज़ें सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो लर्नर्स, ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करना चाहूँगी बैट्स के बारे में। जी हाँ, चमगादड़ जो होते हैं तो उनके लर्निंग प्रोसेस उनकी लिसनिंग प्रोसेस क्या होती है, यानी कि वो सुनते कैसे हैं, वो चीज़ हम पहले देखते हैं। सो बैट्स सुनते कैसे हैं? बैट्स बेसिकली डिटेक्ट करते हैं साउंड को जो कि उन्होंने ही एमिट की होती है और फिर रिफ्लेक्ट होके उनके पास आती है। और ये कौन सी वेव्स होती हैं? ऑफ कोर्स ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। और जैसे कि हम पहले वीडियोस में जान चुके हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज। तो ये काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स एमिट करते हैं बैट्स। और वो फिर क्या करेंगी, इनके जो शिकार होते हैं, जो मेनली इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स तक जाएंगी, उनसे टकराएंगी और वापस इनके कानों तक आएंगी। तो ये क्या करते हैं, इन रिफ्लेक्टेड यानी इन रिफ्लेक्शंस को डिटेक्ट करते हैं अपने कानों के जरिए। और इस तरीके से इन्हें मालूम चल जाता है, जो भी पैटर्न इनके पास आता है इस पर्टिकुलर एमिटेड रिफ्लेक्टेड वेव का, उसी से ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि इंसेक्ट यानी इनका जो प्रे, इनका शिकार कितनी दूरी पे है और किस तरीके का है, किस साइज का है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इन बैट्स। मेनली यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बैट्स किस रेंज में सुन सकते हैं, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स की रेंज में सुन सकते हैं काफी आसानी से। जबकि ह्यूमन ईयर की हियरिंग कैपेसिटी कितनी है? वेरी गुड, 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और एग्जामिनर्स का काफी फेवरेट है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। इंसानी कान, यानी हम जो सुनते हैं अपने आसपास की चीजों की आवाजों को, वो किस तरीके से सुन पाते हैं, हमारा ईयर उसको कैसे डिटेक्ट करता है, फिर उसको कैसे सिग्नल भेजता होगा ब्रेन को, वो सब अभी पढ़ते हैं। सो ह्यूमन ईयर का काम याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। जैसे ही आप फ्रिज में घुसने की कोशिश करते हैं, आप दरवाज़ा फ्रिज का खोलते नहीं, उससे पहले आपके घर वालों की आवाज़ आती है, फ्रिज में ही घुसे रहना। अरे उनको आवाज़ तो सुनाई भी नहीं दी, तो उनको पता कैसे चल गया? इसका मतलब कि ह्यूमन ईयर इज एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर हियरिंग। उनको आपके पैरों की आवाज़ तक ही सुनाई दे गई होगी, जो कि हालांकि आप सोच रहे थे कि आवाज आए ही ना, बट स्टिल दे हर्ड इट। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर ईयर्स, क्योंकि ईयर्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस। तो ये याद रखने का आसान सा तरीका कि ह्यूमन ईयर्स एक्चुअली हम साइंस के टर्म में डिफाइन कैसे करेंगे। सो ह्यूमन ईयर इज अ डिवाइस विच इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू साउंड्स, सो इट इज यूज्ड इन द पर्पज ऑफ लिसनिंग। अब देखते हैं ह्यूमन ईयर फंक्शन कैसे करता है और इसके अलग अलग पार्ट्स क्या हैं। आपको बहुत ही रिलैक्स होके ये टॉपिक समझना है। सो ह्यूमन ईयर मेनली आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर का नाम होता है पिना। सो द सेकेंड नेम ऑफ आउटर ईयर इज पिना।
इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन दैट इट कलेक्ट्स साउंड्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ऑफ कोर्स हमारा कान इस तरीके से दिखता है बाहर से, और अंदर जाके ये एक कैनाल में कन्वर्ट हो जाता है जिसको नाम दिया गया है ऑडिटरी कैनाल। तो बाहर से इस तरीके से स्पीकर जैसा दिखने का इसका रीजन, लॉजिक यही है कि ये ज्यादा से ज्यादा साउंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा साउंड्स को रिसीव कर सके। सो इस आउटर ईयर का काम क्या होता है, टू कलेक्ट द साउंड फ्रॉम सराउंडिंग्स। अब एक बार साउंड जब इसने आसपास के माहौल से सुन ली, कलेक्ट कर ली, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन होता है ईयर का ऑडिटरी कैनाल, यानी कि इस तरीके से ये पतली सी नली, इस कैनाल से ये साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं। और इस ऑडिटरी कैनाल के लास्ट में होता है हमारे पास ईयर ड्रम, जिसको हम बोलते हैं ना कान का पर्दा। सो दैट इज व्हाट, दैट इज ईयर ड्रम। अब वी नो कि साउंड हमारे पास कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस में चलती है। सो जैसे ही इस इनपुट सिग्नल का कंप्रेशन ईयर ड्रम से हिट होगा, तो इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होने के कारण ईयर ड्रम अंदर की तरफ हिट होगा। और जैसे ही यहाँ पे रेयरफैक्शन आएगा तो प्रेशर डिफरेंस लो होगा, यानी कि प्रेशर कम होगा इसके लेफ्ट साइड में, जिसकी वजह से ईयर ड्रम आउटसाइड पुश होगा। तो वी कैन सी कि यहाँ पे ईयर ड्रम हमारा क्या करता है, वाइब्रेट। ईयर ड्रम क्या करना शुरू हो गया, वाइब्रेट करना शुरू हो गया। अब इस वाइब्रेशन को एम्पलीट्यूड किया जाता है, यानी कि एम्पलीफाई किया जाता है। इस वाइब्रेशन को काफी हद तक बढ़ा दिया जाता है, दिस इज एम्पलीफाइड। और ये एम्पलीफिकेशन का काम करता कौन है, ये हमारे कान में प्रेजेंट 3 बोन्स का काम होता है कि इस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करना। और ये 3 बोन्स हमारी कौन सी होती हैं, हैमर, एनविल और स्टिरअप, जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, मिडल ईयर में, यानी कि इस मिडल पोर्शन में। सो दीज आर प्रेजेंट इन मिडल ईयर। और ये तीनों बोन्स का काम क्या होता है, वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करना। सो आपसे यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या इवन आपके बोर्ड एग्जाम्स में ही, कि मिडल ईयर में प्रेजेंट बोन्स कौन सी होती हैं। तो दोज आर 3 बोन्स, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। अब ये एम्पलीफाइड वाइब्रेशंस कहाँ भेजी जाती हैं, इनर ईयर में। और इनर ईयर में क्या होता है, ये जो वेरिएशंस थी, प्रेशर वेरिएशंस जो कि एम्पलीफाई कर दी गई थी, ये रिसीव करने के बाद इनर ईयर इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। सो दोज आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। यहां से भी एक आपका क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में साउंड वेव्स कहाँ जाके कन्वर्ट होती हैं। ऑफ कोर्स हमारे इनर ईयर में, कान के सबसे अंदर वाले हिस्से में। और ये कौन करता है, तो एक अनदर ईयर पार्ट है हमारा कोक्लिया, COCHLEA। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोक्लिया, टू कन्वर्ट प्रेशर वेरिएशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का क्या होता है, दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर नाउ सेंट टू द ब्रेन, ब्रेन तक भेजे जाते हैं वाया ऑडिटरी नर्व। ये चली गई आपकी ऑडिटरी नर्व्स, और ये सिग्नल अभी चला गया ब्रेन को। और ब्रेन अब इंटरप्रेट करेगा कि ये साउंड एक्चुअली है क्या, यानी उस साउंड का मीनिंग निकालना। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, इस टॉपिक को समझ पा रहे हैं, तो वो समझना किस वजह से हो रहा है, दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड, वो कर रहा है आपका ब्रेन। क्योंकि ब्रेन तक ऑडिटरी सिग्नल्स पहुंचे हैं, आपके ऑडिटरी नर्व्स ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंचाए हैं। सो दिस इज ऑल डन बाय ब्रेन आफ्टरवर्ड्स। सो दिस वॉज द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ईयर। आई होप आपको ये शॉर्ट सा वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि ह्यूमन ईयर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इस वीडियो को हो सके तो एक बार अगर अच्छे से समझ आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं और अपने नोट्स जरूर बनाइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, किसी भी तरीके की क्वेरी आती है, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। यू विल डेफिनेटली गेट योर प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट देयर। टिल देन, कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू सो मच।